हेलो नमस्कार। आपको जैसे पता है, हम पिछले क्लास में देख रहे थे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 का पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे सवाल है। सवाल ये है, क्या हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर बंदर थे? क्या हमारे जो एंसेस्टर वो बंदर थे? हम बंदर से आए हैं? नहीं। इसका आंसर आपको मिलेगा इस लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट द सेशंस ऑफ इवोल्यूशंस। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन के साथ। इवोल्यूशन। आज के सेशन में हम यही पॉइंट देखेंगे, इवोल्यूशंस। हमारा पूर्वज और बंदर का पूर्वज, इट मींस अवर एंसेस्टर्स एंड मंकीज एंसेस्टर आर सेम्स, बट हम बंदर से नहीं आए, कैन नॉट केम फ्रॉम द बंदर्स। लेकिन हमारा और उनका एंसेस्टर वो एक था। इसका मतलब इसके पीछे कहानी है, सुनिए क्या। कहानी स्टार्ट होती है फिर वहीं से जहां से हमने स्टार्ट किया था पहला लेक्चर। पहला लेक्चर आपने देखा होगा हेरिडिटी एंड डीएनए का, तो आप जाके देख सकते हैं। लुका और फुका से। तो ये फुका और ये लुका है कौन? फुका प्लस लुका ये है कौन? वो जानने से पहले हमको अगर इवोल्यूशन पढ़ना है तो ये कहानी सुननी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा ये फुका और लुका होता क्या है। ठीक है, तो ये कहानी तकरीबन स्टार्ट होती है 14.5 बिलियन ईयर अगो। 14.5 बिलियन ईयर अगो। बिलियन ईयर अगो। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन स्टार्ट होता है आज से तकरीबन 14.5 बिलियन ईयर को, जहां पे हुआ था एक महाविस्फोट। दे कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। व्हाट इज बिग बैंग? बिग बैंग इट मींस जैसे हम गॉड पार्टिकल्स, इतना इससे भी कम, एकदम छोटा, जब ये पार्टिकल का हो गया बम्बार्डिंग ब्लास्ट, धूम। और फिर इस डेंस पार्टिकल से, कुछ लोग इनको गॉड पार्टिकल कहते हैं और कुछ लोग इनको डेंस पार्टिकल, भी हम भगवान पे भरोसा करते, सो वी कॉल एज गॉड पार्टिकल। जो भगवान पे नहीं भरोसा करते वो उनको डेंस पार्टिकल कहते हैं। तो ये जो डेंस पार्टिकल गॉड पार्टिकल था, ये क्या होगा, बम्बा बूम, ब्लास्ट हो गया, और उसी को कहा जाने लगा बिग बैंग थ्योरी। और ये कब घटी थी? ये 14.5 बिलियन को। फिर इसी पार्टिकल से गैलेक्सीज बने, ब्रह्मांड बने, यूनिवर्स बने, मल्टीवर्स बने, प्लैनेट बने, एस्टेरॉइड बने, कॉमेट बने, प्लैनेट बने, स्टार बने, सारी चीजें सिर्फ इसी एक डॉट पार्टिकल से आई, 14 पॉइंट बिलियन को। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है? इसके साथ आए एलिमेंट्स। इसके साथ आए, नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ आए एलिमेंट्स। भाई कौन से एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चार एलिमेंट फर्स्ट ऑफली फॉर्म हुए। ठीक है, और आज अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी में 99% ये है। हमारे पूरी बॉडी का कंपोजिशन इन्हीं चार एलिमेंट किया है और बाकी के एलिमेंट सिर्फ 1% है। ये प्रूव करता है कि हमारा जो इवोल्यूशन था वो यही से हुआ है। और स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बाद, एलिमेंट्स ने बनाया क्या? इन एलिमेंट्स ने क्या बना भाई? सिंपल सिंपल सब्सटेंस बनाए। ठीक है, क्या बनाए? सिंपल सब्सटेंस, जैसे कि वाटर और हाइड्रोजन मिल गया, बन गया पानी। कार्बन और नाइट्रोजन मिल गया, बन गया नाइट्रोक्साइड। ठीक है, वैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन सारी चीजें बनी। इन्होंने क्या कर दिया? सिंपल सब्सटेंस बनाए। ठीक है, फिर इन सिंपल सब्सटेंस ने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ने क्या बनाया भी? इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ने बनाए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बनाए? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने बनाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बनाया भाई? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा था, फर्स्ट प्रिमिटिव, नोट ऑन दिस, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट प्रिमिटिव
टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बनाई। ओके, और ये फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल था कौन? ये था फुका। यही था हमारा पॉइंट, इसी को कहा जाने लगा फुका, क्योंकि ये क्या था? फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स, यही था फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, ये नॉर्मली एकदम छोटा कंटेंट था, जो कि बना था ये 4.5 बिलियन ईयर अगो। नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब बना था ये फुका? 4.5 4.0 4.50 बिलियन ईयर अगो। इट मींस हमारी अर्थ कब बनी थी भाई? हमारी अर्थ बनी थी जब बम्बार्डिंग हुआ उसके बाद तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर अगो। ये हमारी अर्थ की लाइफ है। देखो, महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी के बाद 4.5 बिलियन के बाद क्या हुआ? अर्थ बनी, और उसके 500 मिलियन साल के बाद बना हमारा फुका। ठीक है, चलो, इस फुका ने क्या किया फिर? लुका फुका इवॉल्व हुआ, फुका हुआ लुका में इन्वॉल्व, क्योंकि ग्रेजुअल चेंजेस होते रहे, और ग्रेजुअल चेंजेस का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशंस। देखेंगे हम, सारे पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, चलो, तो फुका से आया लुका। क्या हुआ? फुका से आया लुका। ठीक है, कॉमेडी थोड़ा सा नाम फुका से लुका, लेकिन यही सच है। ठीक है, अभी लुका तो क्या था? लुका तकरीबन आया 3.8 बिलियन ईयर अगो। कितना? 3.8 बिलियन अगो, 3.8 बिलियन ईयर अगो। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इनके बॉडी में तकरीबन 355 जीन पाए जाते थे। कितने जीन्स? 355 जीन्स। और ये फर्स्ट प्रोटोप्लाज्मिक सेल था, मतलब फर्स्ट लिविंग सेल्स, जिसको कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स। ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म मतलब जिनके पास लिविंग कंटेंट था, जो खुद एबल हो सकते थे डिवाइड करने के लिए। कहा था उस दिन आपको कि जब फर्स्ट सेल थी वो डिवाइड हुई थी। ठीक है, इवॉल्व नहीं, डिवॉल्व, डायरेक्ट डिवाइड्स। तो एक विलियम मार्टिन नाम का साइंटिस्ट थे, 2016 की खोज है, आप देखेंगे तो विलियम मार्टिन ने क्या किया था? एक सेल लिए थी जिसमें 495 सेल लिए थे, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि जो जीन्स थे वो क्या करते, खुद को रिप्लिकेट करते हैं। लेकिन इसमें जिन कितने थे? 355। उन्होंने 400 के ऊपर लिए थे। तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन कि भाई अगर इनके अंदर 400 के कम जीन्स आते तो क्या सच में लिविंग कंटेंट था? अभी भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई, जो था वो लुकाई था, जो कि इवॉल्व हुआ बाद में। ठीक है, इसलिए जब भी कोई लड़का बैठता है एकदम स्तब्ध, ना हिले ना डुले, ऐसा मस्त, उसको कहा जाता है, कह रहे लुक क्या सर का बसला तू। इट मीन्स अगर कोई हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, तो उसको लुका की आप उपमा दी जाती है, क्योंकि लुका ने तकरीबन 50,000 साल लिए ये के दो होने में। इसके पीछे का कारण है हमारा समाज बहुत चीजों को जानता है, लेकिन हम सिर्फ किताबें पढ़ने में लगे, सिर्फ किताबें, लाइफ को पढ़ना भूल चुके। लाइफ को पढ़ने का मतलब क्या होता है? समाज को पढ़ना, दोस्तों के साथ जाओ, गप्पा मारो, डिस्कशन करो, लाइफ को पढ़ो। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। किताब वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन लाइफ को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, फिर लुका के बाद आए कुछ बैक्टीरियाज। क्या आए? बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया का मतलब क्या है भाई? ये ब्लू ग्रीन अलगी थे। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी बैक्टीरिया, साइनोफाइसी बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से उसको जाना जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया के हुआ क्या? इसके पास एबिलिटी थी फोटोसिंथेसिस करने की। फोटोसिंथेसिस, इसके पास एबिलिटी थी फोटोसिंथेसिस करने की। और ये फोटोसिंथेसिस मतलब इसके पास ऑर्गन कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और इसी की मदद से क्या करने लगा था? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस अर्थ पे इतने बैक्टीरिया बन गए ये ब्लू ग्रीन अलगी के, इतने बढ़ गए ये, तकरीबन आज से 2.2 बिलियन ईयर को अगर हम बात करें इनकी एज की, तो ये 2.2 बिलियन ईयर अगो, इतने साल पहले हुए। उसके बाद कंटिन्यू ये क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस करते रहे, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है पता है हमें? ऑक्सीजन।
ठीक है। और इनके कारण क्या हुआ, अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो ज्यादा हो गई, उसको कंज्यूम करने वाला कोई था ही नहीं। फिर ये बाद में ऑटोमेटिक इवॉल्व हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से बैक्टीरिया, ध्यान से समझो, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में बारे पढ़ेंगे तब बताएंगे कि भाई इसकी इंडोजेनेसिस ओरिजिन है क्या। एंडोसिस ओरिजिन होती क्या है, बैक्टीरिया, देखो डायग्राम दोनों भी सेम है, बैक्टीरिया के और माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आरएनए पाए जाते हैं वो 70s के होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक के होते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया उनके बॉडी में भी 70s राइबोसोम्स है, हम सारी डील पढ़ेंगे बाद में। तो फिर इसके बाद इवॉल्व हुआ ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है पता है आपको, एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन का। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। फिर इसके बाद बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बाद आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये जहां तक यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद आए मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आए तकरीबन 19 9 900 900 मिलियन ईयर अगो, 900 मिलियन साल पहले। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ बने कॉमन एंसेस्टर्स हमारे। ठीक है, जो कि कॉमन एंसेस्टर्स आए थे नॉर्मली, जिनका एक नाम बता दो आपको, कॉमन एंसेस्टर्स एक इंपॉर्टेंट नाम है, आप इकारिया वारियोटिका, इकारिया वारियोटिका, ये कॉमन एंसेस्टर आया था तकरीबन आज से, जो कि वर्टिब्रेट का था। और ये आता 480 मिलियन ईयर अगो, जो कि एक वर्टिब्रेट था, वर्टिब्रेट, एक वर्टिब्रेट था 480 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे इन्वॉल्व होते गए, देन उसके बाद कुछ टिक्टेनिया रोजी आई। ठीक है, और फिर इसके बाद कंटिन्यूअल हुआ, और आगे आगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में सबको पता है सबसे बड़ा रेप्टाइल था डायनासोर्स, डायनासोरस, डायनासोर्स। ये डायनासोरस फिर मर गए, फिर इंसान आए। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरिया से, एक अमीबा से पूरा वेल तक बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, इस प्रकार से हुआ हमारा इवोल्यूशन, नॉर्मली सिंपल भाषा में। ठीक है, देन अब रेंजिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो अमीबा से लेके ब्लू व्हेल तक डाइवर्सिटी एनिमल्स में, और प्लांट में कुछ ग्रीन अलगी से लेके बड़े बड़े ट्री तक, एज लाइक बनियान ट्री तक बड़े बड़े प्लांट बने हैं। दिस इज टोटली इवोल्यूशंस। So what is exactly evolutions? So note down the definition of evolution. You got the definitions of evolutions. Evolution का मतलब क्या हुआ अभी, जहां पे क्या होता है, gradual changes occurring, gradual changes occurring in in living organisms, in living organisms is called, इसी प्रोसेस को कहते हैं, this process called as, this process called as evolution. That's it. अगर आप पूरा डायग्राम देखेंगे यू कैन जस्ट गॉट इट व्हाट इज एग्जैक्टली ड्यूरेशन। इट्स अ ग्रेजुअल चेंजेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इवोल्यूशंस। दैट्स इट, सिंपल है। चलिए, देन नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। ठीक है भाई, इवोल्यूशन माना कि इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल चेंजेस, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, बहुत सारे, जैसे लामार्किनिज्म है, द फादर ऑफ इवोल्यूशन डार्विनिज्म है। ठीक है, तो हम उनको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। ठीक है, theory of
इवोल्यूशंस, theory of evolutions, भाई evolution कहता क्या है? According to the theory of evolutions, according to the theory of evolutions, the first living materials, बताओ कौन सा था? According to the theory of evolution, first living content, first living organisms या फिर मटेरियल कौन सा था? प्रोटोप्लाज्म्स। क्या था? प्रोटोप्लाज्म। आप बोलेंगे सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? इट्स अ फर्स्ट लिविंग कंटेंट। अगर समझो कि सेल वॉल के ऊपर से हमने कंटेंट निकाल दिया, साइटोप्लाज्म में निकाल दिया, उसके अंदर जो कंटेंट रहता है दे कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म्स, ठीक है? देन और एक काफी फाउंड विच इज फॉर्म इन ओशियंस, विच इज फॉर्म इन ओशियन, ये कहती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि जो पहला लिविंग मटेरियल बना था वो था प्रोटोप्लाज्म्स, जो कि एक समंदर में बना था, ठीक है? फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आता है जो कि ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, ठीक है? अभी ग्रेजुअल चेंजेस कैसे हुए? ग्रेजुअल, सेकंड पॉइंट इज ग्रेजुअल चेंजेस हुए कैसे? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कौन बने? मल्टी सेलुलर्स, राइट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस इज इवोल्यूशन थ्योरीज। इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है कि भाई ये ग्रेजुअल चेंजेस हुए कैसे? कि यूनिसेलुलर से बने मल्टी सेलुलर्स, और ऑल इवोल्यूशनरी चेंजेस इतने स्लो हुए कि इनको तकरीबन कितने साल लगे? 300 करोड़ साल यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक आने तक। इतने स्लो हुए ये ऑल इवोल्यूशन, वेरी स्लो ग्रेजुअल चेंजेस। अनदर पॉइंट इज that the very slow gradual changes, all evolutionary change very slow, very slow। कितने साल लिए भाई? पूरे 300। कितना? टेक 300 बिलियन ईयर अगो। आप करोड़ करेंगे यहाँ पे, करोड़ ईयर्स, इतने साल लिए उन्होंने, 300 करोड़ साल। और इसलिए इसको कहा जाता है दैट ग्रेजुअल चेंजेस। कैसे हुए? एकदम ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है? देन और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल्स एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है? ये धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ दे कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है? देन सो दिस इज सिंपल कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस एंड इवोल्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस। भाई इस एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में था क्या? मतलब जो एविडेंस जो हमने अभी तक जो भी पढ़ा, हमने जो अभी तक पढ़ा फटाफट देख लेते क्या क्या पढ़ा हमने। कि भाई इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था आज से तकरीबन 5.0 को, ठीक है? इवोल्यूशन का स्टार्ट किया था हमने फुका और लुका से। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है? ये स्टार्ट होता 14.5 बिलियन ईयर को, जो कि एक एक डेंस पार्टिकल क्या हुआ? बॉम्बार्डिंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, दे कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी से क्या बने? अर्थ, कॉमेट, प्लैनेट, सारी चीजें कंटिन्यू बनती रही, और हमारा अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर को अर्थ बना, ठीक है? फिर इस अर्थ पे क्या आए? कुछ एलिमेंट्स, सिंपल एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन सिंपल सब्सटेंस बने, फिर उससे कुछ कॉम्प्लेक्स, उससे कुछ ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, और फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म सेल बना, दे कॉल्ड एज फुका। ये कब बना था भाई? 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है? देन हमने देखा कि फुका से आया लुका, लुका से बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन इकारिया, देन डायनासोरस, आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले। देन इवोल्यूशन क्या था भाई? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इवोल्यूशंस।
भाई इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है, नेक्स्ट पर हम देखा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे सेड अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन द फर्स्ट लिविंग मटेरियल कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म्स, ठीक है, एंड विच आर मेड इन ओशियंस। और इसीलिए मैंने कहा था उस दिन कि हमारे बॉडी पे आज भी जो स्वेट आता है वो खारा होता है, बिकॉज द फर्स्ट सेल आर फॉर्म इन द ओशियंस एंड द ग्रेजुअल चेंजेस, they are, they are said the theory of evolution said is gradual changes, it means unicellular से बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके लिए तकरीबन क्या कहा जाएगा उन्होंने कि ऑल इवोल्यूशनल चेंजेस इट्स वेरी स्लो। कितने साल लिए उन्होंने, 300 करोड़ साल, ठीक है। अब इतना हमने देखा कि भाई मल्टी सेलुलर बने यूनिसेलुलर से, लेकिन इसके पीछे सबूत क्या है, व्हाट आर द एविडेंस, तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो share, subscribe and comment on this.